हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेक में नीरज। और एक बार मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है इसमें, ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद में फिर वीडियो ही पता नहीं कहाँ चली गई, रिकॉर्ड ही नहीं हुई वो, पता नहीं क्या हो गया, मुझे नहीं पता। लेकिन हम दोबारा से कर दें, ठीक है। तो आपके इसमें 30 क्वेश्चन होंगे। आपका ये डे है #11, #Day11। तो ये आपका 11 डे है और इसमें 30 क्वेश्चंस होंगे बायोलॉजी के। आपकी टॉप 90 वाला सीरीज़ चल रहा है ये, तो मैं इसे कंटिन्यू रखूँगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। सो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट इट कि मैम पढ़ कराएंगी या नहीं कराएंगी। मैं डेली कराऊंगी, और मतलब डेली तो नहीं कह सकती क्योंकि डेली नहीं आ पाता यार, मैं बोल तो देती हूँ, लेकिन हाँ इतना है कि तब तक चलेगा ये, ठीक है। और 2 दिन का गैप ऐसे, 1 दिन का गैप ऐसे होके आ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, जो आप क्वेश्चन फर्स्ट देख लीजिए। थोड़ा जूम कर दूँ कि इतना सही है? नहीं सही है इतना ही। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज इन्वॉल्व्ड इन द सेंट्रल ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम आयन इसका आ जाएगा। एक और बता देता हूँ, बेटा बोल रहे थे आप मेरे से कि मैम धीरे बोला करो। तो आपका स्पीड मैनेजमेंट है ना यार उसमें, यूट्यूब में, तो आप स्पीड मैनेज कर लिया करो। जिन लोगों को लगता है कि मैं स्लो करती हूँ, सॉरी फास्ट पढ़ाती हूँ, तो स्पीड मैनेज कर लिया करो, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो इसमें। फिर देखिए, एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, थोड़ी थोड़ा दे लें, थोड़ा टाइम दें मुझे, कि आप लोग अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं वहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराती हूँ और कराती रहती हूँ। तो आप उससे भी ज्वाइन हो जाएं, ठीक है, मेक श्योर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नर्व। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो नर्व का पार्ट नहीं है? तो वो कनेक्टिव टिश्यू है जो नर्व का पार्ट नहीं होता। बाकी एक्सोन आपके नर्व्स के होते हैं, स्वान सेल्स भी होती हैं, स्मूथ मसल्स भी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 63 बोल रहा है, विच एंडोक्राइन ग्लैंड रिक्वायर्स आयोडीन टू सिंथेसाइज अ पर्टिकुलर हार्मोन हुज डेफिशिएंसी मे कॉज गोइटर डिजीज़। तो इनमें से बताना है आपको कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो आयोडीन को सिंथेसाइज करती है, पर्टिकुलर हार्मोन जिसकी डेफिशिएंसी में क्या हो जाता है, गोइटर हो जाता है। तो वो आपका थायराइड ग्लैंड होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आपके वर्टिब्रा होते हैं, विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इसका आंसर आपको बताना है। जैसे कैसे बताना है कि 65 और कोई जो भी आंसर हो, XYZ, ठीक है, XYG, जी बोलते हैं, जेड नहीं बोलते। तो इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सभी लोग क्वेश्चन का आंसर किया करो, ठीक है। ये नहीं कि एक लोग ने कर दिया, 2 लोगों ने कर दिया, सभी लोग किया करो आंसर, ठीक है। फिर देखिए, विच इज़ द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इनमें से कौन सी लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी की? तो वो है आपकी फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं, जो बर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स है आपकी, इज़ क्या है? तो वो होती है आपकी, बताइए, होमोलोगस ऑर्गन या फिर एनालॉगस ऑर्गन होती है, एनालिटिक ऑर्गन होता है, या फिर वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन बाय। तो जो फिब्रिनोजन होता है अपना, वो क्या है आपका? एक प्रोटीन है, किसका? प्लाज्मा का। ब्लड में आपकी 2 चीज़ पाई जाती हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट और प्लाज्मा। तो ये किसका पार्ट है? ये आपका प्लाज्मा का पार्ट है। प्लाज्मा में आपकी क्या होती हैं, देखो ध्यान से सुनना। प्लाज्मा में आपका जो होता है, प्लाज्मा उसमें आपकी 55% भाग लेता है, किसमें? ब्लड में। उसमें भी जो आपका 90 to 92% जो होता है वो वाटर होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। अब इन्हीं में से जो रेस्ट ऑफ दी आपकी बचती हैं, जैसे आपका 6 से 8% बचा हुआ है, तो वो होता है आपका प्रोटीन्स। जैसे आपका एल्बुमिन हो गया, फिब्रिनोजन हो गया। फिब्रिनोजन होता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए, फिर आपका एल्बुमिन होता है ऑस्मोटिक वैलेंस को रखने के लिए, और आपका एक और ग्लोबुलिन होता है। तो ग्लोबुलिन किस लिए प्रोटीन होता है? वो होता है डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बोल रहे हैं आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज फाउंड इन ह्यूमन सलाइवा। ह्यूमन सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो वो होता है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। फिर देखिए, अब बटर बटर नहीं है, बफर है। अ बफर एक्शन ऑफ ब्लड इज स्लाइटली बेसिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो बफर एक्शन ऑफ ब्लड होता है उसका स्लाइटली वो बेसिक होता है, क्यों होता है वो आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि विच प्रोटीन प्रोटेक्ट्स द एपिथेलियल सेल फ्रॉम डैमेज। तो इनमें से कौन सी प्रोटीन है जो एपिथेलियल सेल को डैमेज होने से बचाती है? तो होती है केराटिन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हमें चोट लग गया, ठीक है, तो स्टॉप ब्लीडिंग होती है ड्यू टू प्रोसेस ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन कॉल्ड। तो जो क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? कोगुलेशन, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी हेल्प दी डैश हेल्प इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन आइदर साइड्स ऑफ ईयर ड्रम। तो इसका जो ऑप्शन है वो है आपका डी,
और मैं आपको बता दूं, अगर नीट के हिसाब से आपका सिलेबस रहा तो ये सेंस ऑर्गन है वो डिलीट कर दिए गए हैं, तो इनमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर वो अपनी तरफ से रखते हैं तो फिर आएगा क्वेश्चन, ठीक है। फिर देखिए, विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इनमें से कौन सा पार्ट है जो हमें बैलेंसिंग में और किस में हेल्प करता है, बैलेंसिंग में हेल्प करता है और किस में कर रहा है, एक मिनट रुकिए, बैलेंसिंग में और पोस्चर में हेल्प करता है हमें। तो इसमें मैं आपको बताऊं, वैसे अगर डायरेक्ट आपसे पूछे जैसे कि हाइंड ब्रेन या फिर फोर ब्रेन या फिर मिड ब्रेन, तो अगर ऐसे आंसर ऑप्शन आते हैं तो आप लगाओगे हाइंड ब्रेन, ठीक है। अगर हाइंड ब्रेन के अंदर पूछ रहा है तो हाइंड ब्रेन के अंदर जो होता है वो सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम आपका पीछे होता है, ठीक है, पॉन्स और मेडुला के पास में, सेरिबेलम आपका आगे होता है। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट बॉडी पार्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी डज नॉट हैव स्मूथ मसल। इनमें से कौन सी चीज़ है जिसमें स्मूथ मसल नहीं पाई जाती हैं, तो वो आपके बाइसेप्स होते हैं। बाइसेप्स में आपके स्ट्राइडेड मसल्स पाई जाती हैं। स्ट्राइडेड मसल का होता है मतलब स्केलेटन मसल, ठीक है, जो आपकी हार्ड मसल्स होती हैं तो उनको हम स्ट्राइडेड मसल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो स्मूथ मसल है वो नॉन स्ट्राइडेड मसल है। तो इनका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, बाइसेप्स हो जाएगा। आप जो टिश्यू कल्चर एनिमल टिश्यू है उसमें जाके ये पढ़ सकते हो। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 76 बोल रहे हैं आपसे कि द पाउच कनेक्टेड टू द जंक्शन ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड। तो वो पाउच का नाम बताना है आपको जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है, तो वो होता है आपका सीकम। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 बोल रहे हैं द पार्ट ऑफ द आई विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इमेज फॉर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू न्यूरल सिग्नल्स इज। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं जो हिक्कस होते हैं, हिक्कस का मतलब होता है जो हिचकियाँ होती हैं, हमें हिचकियाँ आती हैं, वो इन ह्यूमन जनरली अकर ड्यू टू फोर्सफुल डाउनवर्ड शिफ्टिंग ऑफ दी। तो ये किस लिए अकर होती हैं, हमें क्यों आती हैं, वो आपसे पूछ रहा है। तो जो फोर्सफुली डाउन होता है शिफ्टिंग होती है किसकी, वो होती है डायफ्राम की। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस। तो इनमें से बताना है आपको कि कौन से एनिमल एंड टंग ट्विस्ट बहुत होती है, इनमें से कौन सी एलिमेंट्री कैनाल है, पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा जो कंप्लीट डाइजेशन करता है किसका, फैट का। तो वो आपका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक, छोटी आंत जिसे बोलते हैं हिंदी में। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 आपसे बोल रहे हैं कि द राइट पल्मोनरी आर्टरी इज, राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है वो कैसी होती है, वो आपको बतानी है किधर होती है। तो वो शॉर्ट होती है या फिर सेम होती है साइज़ में, या फिर आपकी लॉन्ग होती है या वाइडर होती है, ये आपको बताना है। तो जो राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है वो आपकी होती है लॉन्गर देन द लेफ्ट, छोटे वाले से, जो लेफ्ट वाले से मतलब लेफ्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, बाएं, बाएं वाले से लॉन्गर होती है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। राइट पल्मोनरी आर्टरी आपकी लॉन्गर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 81 बोल रहे हैं आपसे कि गोइटर इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इट इज़ प्रिवेलेंट इन। तो गोइटर होता है किस वजह से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से होता है। तो इसमें होता क्या है एग्जैक्टली वो पूछ रहे हैं आपसे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका हिली एरियाज़ में, ये ऐसे होता है, ठीक है, उधर होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिफिशियल जो प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड का इस कॉज। तो आर्टिफिशियल प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड का, वो किस वजह से होता है, कैसे होता है, वो आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डायलाइसिस। अब डायलाइसिस की स्पेलिंग इसमें गलत है डायलाइसिस की स्पेलिंग ये नहीं होती है, ठीक है। तो डायलाइसिस ये स्पेलिंग होती है डायलाइसिस की, ठीक है, याद रखना है आपको। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होता है कंटेंट ऑफ अडल्ट मैन में कितना होता है। तो नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होता है वो होता है आपका 14.5 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड में, ठीक है। तो 14 पॉइंट नहीं, तो आप इसमें याद रख लो कि आपका जो नॉर्मल होता है, एक मिनट में दिखा रही हूँ आपको लिख के, 12 to 16 ग्राम होता है, ठीक है, 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड में, ये आपका हीमोग्लोबिन होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फूड मटेरियल कंटेन ऑल द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इनमें से कौन सा फूड एलिमेंट है या मटेरियल है जिसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड आपके होते हैं, ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सोयाबीन। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं आपके, नेम द वेसल विच डिलीवर्स द न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्रॉम स्टमक एंड इंटेस्टाइन टू लिवर। तो इसमें से आपको बताना है कि उस वेसल का नाम बताना है जो डिलीवर करती है न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को फ्रॉम कहाँ से, स्टमक एंड इंटेस्टाइन से टू लिवर को। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
इसका जो ऑप्शन है बेटा वो आपका डी हो जाएगा, हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन का मतलब होता है, हेपेटिक मीन्स जब हम हेपेटिक का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं तो वो लिवर से हम रिलेटेड बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब हमें ये आप कौन सा चैप्टर है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जब आप पढ़ोगे तो आप देख लोगे कि आपकी कुछ हेपेटिक पोर्टल वेन होती हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम भी होता है एक, तो उसमें आपने पढ़ लिया होगा या फिर देख लिया होगा आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्ले अ रोल इन रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 86 का ऑप्शन है आपका डी, ऑक्सीटोसिन। तो आपसे बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा हार्मोन है जो प्ले करता है रिलीजिंग ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड से। तो आपका ऑक्सीटोसिन है जो रिलीज़ करता है मिल्क को, जब मतलब जैसे आपका पिट्यूटरी होता है उसको बताता है कि आपको ना रिलीज़ करना है किसको, मिल्क को। और एक और काम है ऑक्सीटोसिन का बेटा कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन ना होते हैं, जो आपके कॉन्ट्रैक्शन होते हैं यूट्राइन वॉल पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, तो उस पर भी ये कॉन्ट्रैक्शन का भी काम करता है, बिगरस कॉन्ट्रैक्शन देता है जिससे कि जल्दी से जो बेबी है उसको बाहर आ जाए, उसकी प्रेगनेंसी में जब डिलीवरी होती है जल्दी हो जाए। तो बिगरस कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है ऑक्सीटोसिन ही, ठीक है। इसके दो काम हैं कि आप प्रोड्यूस करना होता है, मिल्क को प्रोड्यूस करना और मिल्क को इजेक्ट करना। तो मिल्क को इजेक्ट करने का काम होता है ऑक्सीटोसिन का, और दूसरा काम होता है क्या कि जो यूट्रस है उसको बिगरस कॉन्ट्रैक्शन करना जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिर उसके बाद में जब डिलीवरी होती है, ड्यूरिंग डिलीवरी आप बोल सकते हो। फिर उसके बाद में जो आपका एक और होता है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का काम होता है प्रोड्यूस करना, मिल्क को प्रोड्यूस करना, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 87 बोल रहे हैं आपसे, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन सेंटर का कहाँ है, रिफ्लेक्स एक्शन का सेंटर कहाँ पे है, तो वो बताना है आपको। तो वो कहाँ है आपका, स्पाइनल कॉर्ड में रिफ्लेक्स एक्शन का सेंटर होता है, याद रखना है आपको। फिर देखिए 88 बोल रहे हैं आपसे, जो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है इन द बॉडी ऑफ होमोथर्मल एनिमल्स एंड मैन इज फाउंड इन। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन है आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं कि विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी रेगुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। इनमें से कौन सी ग्लैंड है जो रेगुलेट करती है सिक्रीशन ऑफ हार्मोन को फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थाइमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो जाएगी, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं द लार्जेस्ट वाइट ब्लड कैप्सिल इज। लार्जेस्ट वाइट ब्लड कैप्सिल होती है वो आपको बतानी है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मोनोसाइट, ठीक है। अभी आपसे कोई पूछे कि जैसे आपकी वो जो फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, और जो आपकी आरबीसीज होती हैं जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, तो वो आपकी नंबर में कितनी होती हैं, ठीक है, तो उनका लाइफ स्पेन कितना होता है। तो इनका लाइफ स्पेन जो होता है, लाइफ स्पेन मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, इनका 120 डेज होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। और जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं आपकी, वो आपकी शॉर्ट लिव्ड होती हैं, और ये नंबर में कितनी होती हैं, 5.5 to 5.5 मिलियन होती हैं, ठीक है, इनका नंबर होता है आरबीसीज का। और आपकी फिर आपके वो आ जाते हैं जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं आपकी, वो दो टाइप की होती हैं, एक ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। जो वाइट ब्लड सेल्स जो आपकी होती हैं उनको हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। साइट्स का मतलब क्या होता है, साइट्स का मतलब होता है आपका कि वो सेल्स हैं, ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, ठीक है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता। और आरबीसीज में कलर क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से होता है। और हीमोग्लोबिन कितना होता है इंडिविजुअल हेल्दी पर्सन में, तो होता है 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, याद रखना है आपको, ठीक है। फिर देखिए, और आपकी जो ल्यूकोसाइट होती है वो मैंने आपको दो टाइप की बताई थी कि वो आपकी दो टाइप की होती हैं। नंबर कितना होता है ल्यूकोसाइट का, मतलब डब्ल्यूबीसीज का, लाइन मार रहा है, नंबर होता है आपका 6K से 8K तक, ठीक है, ये आपका नंबर होता है किसका, डब्ल्यूबीसीज का। तो MMQ लिख लो यहाँ पे, MMQ। और इनमें दो टाइप की होती हैं, जनरली शॉर्ट लिव्ड होती हैं, दो मेन कैटेगरी होती हैं इनकी, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट होती हैं वो होती हैं आपकी न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, ठीक है, दो दो कैटेगरी होती हैं इनकी। मैं एक मिनट सबको सीरियस कर दे रही हूँ, देन उसके बाद लिखती हूँ। देखिए यहाँ पे जो डब्ल्यूबीसीज हैं आपकी दो कैटेगरी मिलेंगी आपको, ठीक है। पहली कैटेगरी मिलेगी आपको ग्रेनुलोसाइट, ग्रेन्यूल का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स मिल रहे हैं, ठीक है। और दूसरी होती है एक ग्रेन्यूल, एक ग्रेन्यूल का मतलब होगा कि उसमें कोई भी ग्रेन्यूल नहीं होंगे, एब्सेंट होंगे ग्रेन्यूल। तो ग्रेनुलोसाइट होती हैं, उनमें एग्जाम्पल होता है आपका न्यूट्रोफिल, ठीक है, वेसोफिल और स्नोफिल थे ना वो। तो न्यूट्रोफिल, फिर आपका वेसोफिल, उसके बाद में स्नोफिल्स। तो स्नोफिल्स ये एसिडिक होते हैं, ये बेसिक होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। फिर आपके आते हैं ए ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट जो होते हैं वो होते हैं आपके मोनोसाइट, ठीक है।
मोनोसाइट और आपका दूसरा होता है लिम्फोसाइट, ये 2 ही होते हैं इसमें, मोनोसाइट और दूसरा क्या होता है आपका लिम्फोसाइट। तो ये आपके ऐसे टाइप होते हैं, आपको याद रखना है इनको, बस इतना ही है जो आपको याद रखना है, क्योंकि इतना ही पूछेंगे, आपसे ज़्यादा डीप अंदर जाएंगे नहीं वो, क्योंकि फिर वो नीट के लेवल का हो जाएगा, ठीक है। और एक और बात बता दूं मैं आपको, जो आपका क्लॉटिंग फैक्टर होता है ना, क्लॉटिंग फैक्टर जो सीरम होता है, सीरम आपका होता है, सीरम इक्वल्स टू, ये मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, सीरम इक्वल्स टू होता है प्लाज्मा माइनस आपका क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर तो आप पता ही होगा आपको, जिसमें कैल्शियम आइंस पाई जाती हैं और आपका पोटेशियम आयन पाई जाती हैं, ठीक है, तो क्लॉटिंग फैक्टर होता है। और प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा आपका होता है जो रेस्ट ऑफ द जो आपकी सेल्स होती हैं ब्लड में, तो ब्लड बेसिकली 2 चीज़ों से बना हुआ होता है, ठीक है। कौन सी ब्लड बना हुआ होता है, प्लाज्मा से और फॉर्म्ड एलिमेंट से, ठीक है। तो प्लाज्मा जो है हमारा वो 55% ऑफ ब्लड का होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा है जो हमारा, देखो ब्लड है, ब्लड हमारा 2 चीज़ों से बना हुआ होता है, एक जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट, एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर मैं यहाँ पे प्लाज्मा लिख दूंगी, प्लाज्मा, ठीक है, ये फॉर्म्ड एलिमेंट लिख रही थी मैं यहाँ पे, एलिमेंट। फिर प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा आपका जो पूरा ब्लड होता है उसका 55% होता है प्लाज्मा पूरे ब्लड का 100% ब्लड का 55% ब्लड होता है, 55% अपना हिस्सा देता है वो, ठीक है। उसके बाद में रेस्ट ऑफ जब 45 बचता है वो आपकी फॉर्म एलिमेंट होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट, ये आपके 45% हैं जो, वो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट में कौन कौन आ जाता है, फॉर्म्ड एलिमेंट में आपके आ जाते हैं जैसे RBCs, WBCs, ठीक है, और RBCs के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो प्लेटलेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं 45% में। तो आपको याद रखना है पूरे ब्लड का 45% आपके फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, और पूरे ब्लड की वो चीज़ें याद रखनी है, बस इतना ही याद रखना है। और बाकी आप देखो, जो आपका प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा में आपका 90 to 92%, ठीक है, 92% आपका क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है, प्लाज्मा में पानी होता है, वाटर, याद रखना है आपको, ठीक है। बाकी जो आपकी 5 से 6% होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जैसे आपकी हो गई 6 से 8% आपकी प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जैसे आपका फिब्रिनोजन हो गया जो आपका हेल्प करता है किसमें, क्लॉटिंग फैक्टर में, या फिर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड में। फिर आपका आता है दूसरा ग्लोबुलिन, एक और वो है ना प्रोटीन, तो ग्लोबुलिन है, ग्लोबुलिन आपका किस में काम करता है, डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। फिर आता है एल्यूमिन आपका ऑस्मोटिक बैलेंस में काम कर रहा होता है। तो ये आपकी कुछ चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन है जो आपको रखना चाहिए, इतना याद आपको होनी चाहिए इतनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर। थोड़ा सा ब्लड से रिलेटेड था, मैंने बता दिया आपको। कैसी लगी आपको वीडियो मुझे ज़रूर बताएं, आप थोड़ी सी हेल्प कर दिया करें मेरी, क्योंकि आप जब फीडबैक देते हैं ना, और जो कोई देखता है प्लीज़ लाइक कर दिया करें। आपको अच्छा ही लगता है कि आप लोग देखते हो चले जाते हो, तो चलो ठीक है, जो भी है आपको अच्छा लगे तो करना, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख के भी चले जाओगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और बाकी एक और बात मैं आपको बता दूं कि आप फीडबैक ज़रूर दें, कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं लग रहे हैं। और मैं डेली आने की कोशिश तो करती हूँ यार, पर मेरी भी खुद की स्टडीज़ होती हैं, तो इसलिए मैं आ नहीं पाती, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम डेली किया करें, ठीक है। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।